जी हाँ दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल सुपर एक्सक्लेमेशन ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कैलकुलस चैप्टर के लिमिट टॉपिक के ट्रिक पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। अगर आप इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में जाकर पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो भी जाकर देख लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स के पावर m माइनस ए के पावर m बटा एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n हो लिमिट में, तो इस लिमिट का मान m बटा n इंटू ए के पावर m माइनस 1 होता है। ध्यान से देख लीजिए लिमिट के फॉर्म को। लिमिट का फॉर्म अगर इस फॉर्म में रहेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स के पावर m माइनस ए के पावर m बटा एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n हो, तो लिमिट का मान m बटा n इंटू ए के पावर m माइनस n होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल पहला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2। ध्यान से देखिए, वहाँ एक्स टेंडिंग टू ए था तो वहाँ एक्स टेंडिंग टू 2 है, यानी कि ए की जगह 2 है। एक्स के पावर 4 माइनस 16 बटा एक्स क्यू माइनस 8। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 16 को 2 के पावर 4, 8 को 2 के पावर 3। तो आप देखिए इस फॉर्म में बन रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स के पावर 4, यानी कि लिमिट ऐसे बन रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4 बटा एक्स क्यू माइनस 2 के पावर क्यू। यानी कि आप देख रहे हैं कि ए सब जमा सेम है, उसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए था तो इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4, यानी कि ए यहाँ ए और ए सेम था तो यहाँ भी 2 और 2 सेम है, यहाँ ए और ए सेम है तो यहाँ भी 2 और 2 सेम है। तो क्या लिमिट का मान था, m बटा n इंटू ए के पावर m माइनस n। तो आप यहाँ कर सकते हैं ऐसे, 4 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 माइनस 3 बिल्कुल किया हुआ है, आप पहले से ही देख लीजिए। किया हुआ 4 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 माइनस 3। तो 4 बटा 3 इंटू 2 के पावर 4 में से 3 गया 1, 4 बटा 3 गुने 2 यानी कि 8 बटा 3 आपका लिमिट का मान हो जाएगा। अगर आपको वो एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो आप दूसरे एग्जाम्पल देखिए। आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स क्यू माइनस 27 बटा एक्स के पावर 5 माइनस 243। इस लिमिट का मान पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल कन्फर्म होइए, 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं और 243 को 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। आप करिएगा, 3 को 5 बार गुना करिएगा तो 243 आएगा और 3 को 3 बार गुना करिएगा तो 27 आएगा। यानी कि लिमिट हमारा इस फॉर्म में जा रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स क्यू माइनस 3 के पावर 3 बटा एक्स के पावर 5 माइनस 3 के पावर 5। तो आप बिल्कुल, आपका लिमिट का मान क्या था, उसमें था m बटा n इंटू ए के पावर m माइनस n। तो आप इसमें भी देखिए क्या करना है, 3 बटा 5 इंटू 3 के पावर 3 माइनस 5। यहाँ पे 27 के जगह 3 के पावर 3 मान लीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा, 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 5 है। तो 3 बटा 5 इंटू यहाँ ये वाला सेम रहता है जिसको उतार के, यानी कि 3 और
3 माइनस 5, तो 3/5 गुने 3 के पावर -2, 3/5 गुने 3 के पावर नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 गुना 3, 1 3 से 1 3 खलास, यानी कि आपका लिमिट का मान 1/15 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक कर बढ़िया से समझ कर अपने कॉपी में नोट कर एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। ट्रिक नंबर 2 देखिए दोस्तों, अगर लिमिट इस फॉर्म में हो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव ax³ + bx² + c बटा a1x³ + b1x² + c1। लिमिट का फॉर्म को आप बार बार लिमिट के फॉर्म को अगर दिमाग में बैठा लिए तो प्रश्न तो अपने आप बन जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव ax³ + bx² + c बटा a1x³ + b1x² + c1 के फॉर्म में हो तो उस लिमिट का मान a1/a2 होता है, यानी कि x³ का गुणनखंड ax³ का गुणांक और ax³ का गुणांक a1/a2 आपका लिमिट का मान हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से जो प्रश्न समझ में भी नहीं आता है वो भी समझ में आ जाता है अगर आप 1-2 एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो पहला एग्जाम्पल देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 3x² + 5x + 4 बटा 7x² + 8x + 9। तो आप उसमें भी देखिए लिमिट के फॉर्म मिल रहा है कि नहीं, x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव इसमें था तो इसमें भी लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, इसमें भी 3x² है + 5x + 4। थोड़ा सा गलत हो गया है क्वेश्चन में, आप यहाँ सुधार लीजिए, 3x³ कर लीजिए, यहाँ 5x² कर लीजिए, क्योंकि वो अलग लिमिट के फॉर्म में चला जाता है। आप 7x³ कर लीजिए और 8x² कर लीजिए, 8x² + 9। तो आपको समझ में आया तो आप इस फॉर्म में लिमिट को देखिए कैसे करना है। जैसे प्रश्न गलती लिखा गया 1 तो ऐसे लिखना है प्रश्न को, इसी पर लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 3x³ + 5x² + 4 बटा 7x³ + 8x² + 9। तो आपको बताए थे x³ का जो ऊपर नीचे गुणांक होता है उसका अनुपात हो जाता है, जो आंसर हो जाता है, यानी कि 3/7 इसमें आपका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है a1/a2 इस फॉर्म में हो, तो यानी कि x³ का गुणांक है 3 ऊपर में 3 और नीचे में x³ 7, यानी कि 3/7 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देखिए। दूसरा एग्जाम्पल में भी गलत ही लिखा गया है, इसलिए एग्जाम्पल को ठीक करके समझते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 2x³ + x² + 1 बटा 3x³ + 2x² + 1, 2x² + 1। अगर उस फॉर्म वाला जो लिमिट का फॉर्म है कॉन्सेप्ट में, ट्रिक में, उस फॉर्म पे तो मिल रहा है, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव है, इसमें भी लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, ax³ के जगह यहाँ 2x³ है, bx² के जगह x² है, c के जगह 1 है, a1x³ के जगह 3x³ है, b1x² के जगह 2x² है, c1 के जगह 1 है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा x³ का गुणांक, यानी कि 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो थोड़ा इस ट्रिक नंबर 2 में मेहनत करके वीडियो को रोककर बढ़िया से कॉपी में नोट करते हुए समझते हुए चलना है। ट्रिक नंबर 3 देखिए दोस्तों,
ए तो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, खासकर एयरफोर्स के एग्ज़ाम में और नेवी के एग्ज़ाम में, एनडीए के एग्ज़ाम में, और 12वीं के एग्ज़ाम में दे देगा कि कंटिन्यूअस है। तो आपको पता ही होगा कंटिन्यूअस वाले में शर्त लगाना होता है लिमिट एक्सटेंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर करना होता है। तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा ये ट्रिक। तो देखिए दोस्तों क्या बोला है ट्रिक, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एम रूट ए प्लस एक्स के पावर एन माइनस एम इंटू ए एम रूट ए माइनस एक्स के पावर एन बटे एक्स के पावर एन। लिमिट के फॉर्म को आप वीडियो को रोक कर कॉपी में नोट करिए, क्योंकि बहुत बड़ा है जो बोलने में थोड़ा सा गलती हो जा रहा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एम रूट ए प्लस एक्स के पावर एन माइनस एम रूट ए माइनस एक्स के पावर एन बटा एक्स के पावर एन के फॉर्म में हो तो लिमिट का मान देख लीजिए दोस्तों हो 2 बटा एम इंटू ए के पावर 1 माइनस 1 बटा एम होता है। एकदम बहुत बढ़िया से रिजल्ट यानी कि ट्रिक को देखते हुए चलना है। अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एम रूट ए प्लस एक्स के पावर एन माइनस एम रूट ए माइनस एक्स के पावर एन बटे एक्स के पावर एन के फॉर्म में हो तो उस लिमिट का मान 2 बटा एम इंटू ए के पावर 1 माइनस 1 बटा एम होता है। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट 1 प्लस एक्स क्यू माइनस रूट 1 माइनस एक्स क्यू बटा एक्स क्यू। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, नहीं कुछ दिया रहता है तो आप जानते हैं कि यहाँ 2 लगा होता है 2। तो बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए क्या करना है। ट्रिक में क्या था 2 बटा एम, यानी कि 2 बटा एम के जगह तो पता ही होगा दोस्तों नहीं था तो 2 होगा, क्योंकि खाली रूट दिया रहता है तो समझते हैं कि 2 छिपा हुआ है। तो 2 इंटू ए के पावर 1 माइनस 1 बटा एम, ए के जगह कितना है 1 है तो 2 इंटू 1 के पावर 1 माइनस 1 बटा 2, यानी कि 2 बटा 2 गुना ए के पावर 1 बटा 2, यानी कि 2 बटा 2 इस लिमिट का मान 1 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोककर बढ़िया से समझ लीजिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। नहीं समझ में आया नंबर 1 तो नंबर 2 से तो समझ में आ ही जाएगा ये ट्रिक आपको। रूट 2 माइनस एक्स के पावर 5 माइनस रूट 2 प्लस एक्स के पावर 5 बटे एक्स के पावर 5। आप थोड़ा सा हड़बड़ा गए होंगे चिन्ह को देखकर, उससे कोई मतलब नहीं होता। आप क्या करिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो 2 प्लस एक्स के पावर 5 इधर आ जाएगा, यानी कि आपको ऐसे करना है माइनस कॉमन लेके आओ, जो ट्रिक है ये उसको लगा देना है। तो -2 के पावर आपको पता ही होगा रूट खाली रहता है तो 2 छिपा रहता है, तो -2 बटा 2 इंटू 2 के पावर 1 माइनस 1 बटा 2, यानी कि ए के जगह 2 है तो अब की यहाँ 2 इंटू 2 के पावर 1 माइनस 1 बटा 2 लगाए हैं। इसमें ए की जगह 1 था तो इसमें ए लगाए थे, इसमें 2 है तो इसमें 2 इंटू 2 के पावर 1 माइनस 1 बटा 2, यानी कि -2 बटा 2 गुना रूट 2 -2 बटा 2 गुना रूट 2 है तो 2 से 2 खलास, यानी कि -1 बटा रूट 2 इस लिमिट का मान हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोककर बढ़िया से समझते हुए कॉपी में नोट करते हुए चलना है। ट्रिक नंबर 4 देखिए दोस्तों। ट्रिक नंबर 4 तो एकदम झकास है। लिमिट के फॉर्म को देखिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस c बटा a1x क्यू प्लस b1x स्क्वायर प्लस c1 हो तो उसका लिमिट का मान c1 बटा c2 होता है। आप बढ़िया से फॉर्म को देखिएगा, उसमें एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव था तो एक्स क्यू का ऊपर नीचे गुणांक होता था, उसका अनुपात निकालते थे, यानी कि a1 बटा a2 होता था। अगर यहाँ इन्फिनिटिव रहता तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव रहता तो a1 बटा a2, लेकिन यहाँ क्या है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा a1 एक्स क्यू प्लस b1 एक्स स्क्वायर प्लस c1, तो उस लिमिट का मान c1 बटा c2 होता है, यानी कि अचर पद का अनुपात।
अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4x³ प्लस 3x² प्लस 2/3x³ प्लस 2x² प्लस 1। आपको क्या बोले, अचर पद का अनुपात, यानी कि 2/1, यानी कि आपका इस लिमिट का मान 2 हो जाएगा आंसर। एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, क्या बोल रहा है दोस्तों, लिमिट x टेंडिंग टू 0 5x³ प्लस 3x² प्लस 1/7x³ प्लस 5x² प्लस 3। तो आपको क्या बोले, अचर पद का अनुपात, यानी कि अचर पद का ऊपर नीचे का अनुपात, यानी कि आपका इसमें कितना हो जाएगा 1/3। अगर इसी में x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव रहता तो आपका हो जाता, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव रहता तो आपका हो जाता 5/7। इसी में एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव रहता तो इसमें 4/3 हो जाता। लेकिन यहाँ तो हमारा x टेंडिंग टू 0 है, इसलिए अचर पद का अनुपात यानी कि 2 बटा, यानी कि इसमें 2 हो जाएगा और इसमें 1/3 आंसर हो जाएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जो खासकर 12th और एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, नेवी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, NDA का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको हमारे इस वीडियो से बहुत ही हेल्प महसूस होगा। जय हिंद, जय भारत।